आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर 2 मार्च 2026 को हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सभी को मिल चुका होगा। फटाफट अपना सॉल्यूशन चेक करिए। सेकंड क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द फोर्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी आर एन 60 एंड, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है एन ए टर्म का। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, एन माइनस 1 मीन्स ए प्लस 3 डी। ए प्लस 3 डी की वैल्यू 60 है, दी हुई है। और सेवेंथ टर्म मतलब कि 7 माइनस 1 ए प्लस 60 की वैल्यू 114 है। ओके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, माइनस कर दिया, कैंसिल हो गया। माइनस 3 डी इज इक्वल टू माइनस का 54 आ गया, डी की वैल्यू 18 आ गई। ओके, सभी लोग चेक करिए अपने क्वेश्चन को। ए डी की वैल्यू 18 आ गई। नेक्स्ट ए प्लस 3 डी, आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है यहाँ पे क्वेश्चन में। ए प्लस 3 डी इज इक्वल टू 60 है, तो ए प्लस 3 डी 60 रखा है। ए डी की जगह हमने 3 डी की जगह 18 रखा है। 18 इंटू 3 54, ए प्लस 54 60, ए की वैल्यू 6 आ गई। सभी लोग बच्चे अपने आंसर को चेक करें। ए की वैल्यू 6 आ रही, डी की वैल्यू 18 आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। S10 पूछा गया है। S10 मीन्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला होता है। 10 मीन्स मतलब कि 5 हो गया। a की वैल्यू आपने 12 हो गई, निकाली, 6 लिखी। एंड 10 टर्म का 9d, d की वैल्यू 18। ओके, a देन इसको हमने सॉल्व किया। 18 इंटू 9, देन 18 इंटू 9 किया। 18 इंटू 9 आपका 162 हो गया। देखिए, एक पन्ने में आपको सब हम इसका सॉल्यूशन पूरी कराने वाले हैं। टच में रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देन 174 हो गया एंड आंसर आ गया 174 इंटू 5 इट इज़ 870। तो इसका आंसर आ गया 870। सभी बच्चे अपने आंसर को चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए की मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, ए बी निकालना है। अब फटाफट देखिएगा, ए दिया है, बी दिया है, तो ए बी क्या होगा। बहुत सिंपल है। ए का पहला कॉलम, पहली मैट्रिक्स का रो पकड़ी, इसका कॉलम पकड़ा। 3 माइनस 1 3 हुआ। 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 1 इंटू 3 प्लस 3, देन 3 इंटू ए 3a एंड 1 इंटू माइनस 5। ओके, देन 5 3 को पकड़ा, इससे कराया, माइनस 5 और 9 इससे कराया, तो क्या आ गया 5a, 5 का a मल्टीप्लाई 3 से माइनस 3 15। ये किसके बराबर है मैट्रिक्स, इसको सॉल्व किया, 0 आई एंड 3a माइनस 5। ऊपर से ही देखिए आंसर झलक रहा है हमारा 4 5a माइनस 15 आ गया। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है b 7 4 5 के। तो डायरेक्टली b बराबर 0 दिख रहा है। और ये 7 किसके बराबर है, 3a माइनस 5 के। तो 3a माइनस 5 बराबर 7 मीन्स 3a बराबर 12, देन a बराबर 4। आंसर चेक करिए, ये आ गया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। देन ये आपका सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सर्कल का क्वेश्चन है। फटाफट देखिए, ये x है, ये y है गिवन, ये टेंजेंट है और ये 32 है डिग्री। ठीक है, आपको x और y निकालना है। अब देखिए, ये y है तो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया, y, तो ये y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x है, ये प्लस 32 है और ये हमारा क्योंकि ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री होगा। हो गया, तो सामने सामने दिख रहा है क्या कि x प्लस वाई इज़ वॉट, x प्लस वाई इज़ 90। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। कई इसको तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ईजीएस्ट वे हम बता रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। नाउ y, ये वाला जो एंगल है इन सबका सम 180 डिग्री है, तो ये 90 निकल गया, तो y प्लस दिस मतलब कि y प्लस एंगल ये वाला b इज इक्वल टू वॉट, दिस इज, भाई ये अगर पूरा 180 है, 180 डिग्री है, तो ये 90 निकल गया, तो y प्लस दिस एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, और एक इसमें प्रॉपर्टी बड़ी बढ़िया से लगाई हमने, क्या, y इज इक्वल टू ये y, दिस y इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये इंटीरियर एंगल का सम होता है 32 और प्लस ये जो आपका एंगल b आपने निकाला, एंगल b आपने यहाँ पे लिख दिया, एंगल b।
तो भाई ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का है ये, तो दिस प्लस दिस, ये एंगल बी आप यहाँ पे निकाल चुके हैं 90 माइनस y। तो ये देखिए फटाक से निकल गया, 2y इज इक्वल टू 2 और 9 3 12 122, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 61। देखिए कितना बढ़िया निकला, 61 निकल गया। तो x प्लस वाई, ये इसको यूज़ किया हमने, ये 90 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 90 माइनस 61 विच इज़ 29। तो फटाफट आगे भी थर्ड क्वेश्चन देखिए। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।